ब्रिटेन यूक्रेन को 5,000 मिसाइलें देगा, अलग अलग रेंज की मिसाइल देगा यूक्रेन को। और आपको बता दें, ज़ेलेंस्की स्टार्मर के बीच में जो मुलाकात हुई, ब्रिटेन को यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन मिल सकते हैं। तो जो डील हुई है उसका हिस्सा ये है कि इंटरसेप्टर ड्रोन दिए जा सकते हैं यूक्रेन की ओर से, और उसके बाद ब्रिटेन की ओर से मदद की जाएगी। तो यूक्रेन को अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल मिलनी थी, लेकिन ट्रंप ने इस पर ब्रेक लगा दिया। इन दिनों ज़ेलेंस्की यूरोप के दौरे पर हैं और यूरोप में उनके सहयोगी यूक्रेन को अलग अलग हथियार देकर टॉमहॉक की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इस यूरोप दौरे से यूक्रेन को क्या क्या मिला है, यह अब आपको बताते हैं। तो टॉमहॉक की कमी कैसे यूरोप पूरा कर रहा है, आप देखिए। ज़ेलेंस्की को यूरोप से क्या मिल रहा है। ब्रिटेन की बात करें, 5,000 मल्टीपर्पज मिसाइल, इसके अलावा बेल्जियम से 30 F-16 फाइटर जेट, फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट, एस्टर 30 सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके अलावा स्वीडन की बात करें तो ग्रिपेन फाइटर जेट, और जर्मनी की बात करें 243 अरब रुपए का सैन्य पैकेज नीदरलैंड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। तो यह सब कुछ हासिल हो रहा है यूक्रेन को यूरोप की मदद से, वहां के दौरे से। प्रोफेसर अमिताभ सर, ये जो मदद है, क्योंकि यूरोप ने तो ठान लिया है, अमेरिका को छोड़कर बाकी नेटो कंट्रीज ने प्रण ले लिया है कि वो अंत आखिरी वक्त तक यूक्रेन का साथ देंगे। ये मदद कितनी गेम चेंजर साबित हो सकती है? कि करुणा, आपने और राठौड़ साहब ने जितना भी यहाँ जिक्र किया वो सारे एयर बोर्न मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, जो कह लें। इस समय यूक्रेन की स्ट्रैटेजी पूरी बदल गई है और रशिया को एक नया चैलेंज फेस करना पड़ा है, वो है एरियल अटैक्स। और एरियल अटैक से आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो सकता है, और इसका इस्तेमाल यूक्रेन बखूबी कर रहा है। रूस में उनके जितने तेल रिफाइनरी हैं, चाहे जितने भी लॉजिस्टिकल चीज़ें हैं, उनको अटैक कर रहा है। यानी जब जाड़ा है इस समय, जब ठंड का मौसम है, जब ग्राउंड ट्रूप्स का मूवमेंट आगे नहीं होता है, मिलिट्री लाइन फ्रोजन होती हैं, उस समय यूक्रेन अपने आप को इनेबल कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रहार करके रूस की क्षति करें, आर्थिक क्षति ज़्यादा करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ऑयल सैंक्शन जो लगाए हैं लूक ऑयल और रोजनेफ्ट पे, उसको भी वो इंप्लीमेंट करना चाहता है। यानी यूक्रेन इस समय जानता है कि मिलिट्री एडवांटेज उसको ग्राउंड पे मिल नहीं सकता है, और उसके एलाइज भी ये जानते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मिराज, F-16 मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन अभी जो आपने कहा कि ड्रोन की बात हुई है, इस समय कियर स्टार्मर जो कोalition ऑफ द विलिंग हुआ था कल, उसमें लेकिन क्लियर नहीं किया गया है कि यूके कितना सपोर्ट देगा या कोalition ऑफ द विलिंग कितना सपोर्ट देने जा रहा है, आर्म्ड सपोर्ट। हाँ, ये बात है कि उनके जो लोन है या उनके जो पैसे पड़े हैं यूरोपियन बैंक्स में, उनके एवज में उनको वो एड दे रहे हैं। और डच प्राइम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि ये हम ऐसा करेंगे कि ये वॉर रेपरेशंस, यानी अब एक नया फ्रंट खुल गया है कि जब रूस युद्ध खत्म होगा तो इनको कॉम्पनसेशन देगा जो यूक्रेन को दिया जाएगा, या उससे लोन जो यूक्रेन को दिया गया है वो किया जाएगा, और उन सब चीज़ों से ये शस्त्र खरीदी जा रही हैं। तो आप पाएंगे कि इस समय पूरी तरह से मिलिट्री स्ट्रैटेजी यूक्रेन की, रूस की और वेस्ट की चेंज कर रही है, इस लिहाज से कि इस समय जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी। और लेकिन इसका ये भी आप एडवांटेज देखिए ना, कोई ये नहीं कह रहा है कि रशियन आर्मी अब आगे बढ़ती जा रही है। हर रोज करीब वो 1 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। हालांकि कैजुअलिटी रूस की बहुत हो रही है। बिल्कुल सर, और जो कब्जे की जंग है वो भी तेज हो गई। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि स्ट्रैटेजिकली एक ट्रांजिशन आ रहा है, ये बदलाव करने की कोशिश की जा रही है हर मुल्क की तरफ से, चाहे वो यूरोप हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, यूक्रेन हो या रूस हो। एक और बड़ी खबर है, बड़े मिशन पर यूक्रेनी F-16 आ गए हैं। रूस में बड़े हमलों की तैयारी हो रही है। यूक्रेन में रूस बॉर्डर के पास उड़ान हो रही है। आपको दिखा रहे हैं F-16 की ये तस्वीरें हैं। बड़े मिशन पर यूक्रेनी F-16 निकले हैं। रूस में बड़े हमलों की तैयारी चल रही है यूक्रेन की तरफ से। और देखिए, एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का हुआ है हमला। यूक्रेन में सीक्रेट ऑपरेशन पर जा रहे थे जवान, यूक्रेनी फौज ने ड्रोन से अटैक किया।